विधानसभा चुनाव को लेकर भीम विधानसभा में जो लंबे समय से जो असमंजस की स्थिति थी वो अब खत्म हो चुकी है। भीम विधानसभा में पूर्व विधायक हरि सिंह रावत फिर से प्रत्याशी घोषित किए हैं, जो कि पहले भाजपा से हैट्रिक लगा चुके हैं, 15 साल तक लगातार यहाँ विधायक रह चुके हैं और इस बार पार्टी द्वारा फिर उन पर भरोसा जताया है। और उसके साथ ही भीम कार्यालय पर मैं खड़ा हूँ। भीम कार्यालय पर बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं और सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। हम बात करते हैं इन्हीं कार्यकर्ताओं से। इस जैसे ही ये सूचना मिली हरि सिंह जी को प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है, कैसा लगा उन्हीं से बात करते हैं। क्या लगा आज जैसे ही ये जो धड़कनें बढ़ रही थी, असमंजस की स्थिति थी, सुबह जैसे ही सूचना मिली तो? देखो, धड़कनें नहीं बढ़ रही थी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ कवरेज लेने के लिए बता रहे हैं। आप धड़कनें नहीं बढ़ रही कि भारतीय जनता पार्टी का निशान सबसे बड़ा कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5 साल से विपक्ष में और विपक्ष की पूरी तरह से भूमिका निभा रही है और विपक्ष की भूमिका में हरि सिंह जी हमारे साथ में तन मन और धन से साथ में। जो अन्याय हो, छोटी मोटी बात हो, लड़ाई झगड़ा हो, जिस तरह से ये कन्हैयालाल हत्याकांड वाला कांड हो, उसमें भी हरि सिंह जी ने हमारा पूरा साथ दिया था, सहयोग दिया था। हजारों तादाद में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर उनके साथ धरना प्रदर्शन भी किया था और धरना प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को इन जो यहाँ स्थानीय जो विधायक है, उस विधायक ने उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर नाम लिखवाया, उनके बाल कटवाए, उनके नाखून निकलवा दिए कि नाखून, मतलब जिस तरह से अफगानिस्तान में जो क्रूरता जो होता है ना, मुगलों के टाइम में होता था, उस तरह से इन्होंने नाखून निकलवा दिए। एफआईआर दर्ज हुई है जिन पुलिस वालों के ऊपर, जो उन्होंने पुलिस वालों ने जो दर्ज किया, उन 8 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके ऊपर समन जारी होने वाले हैं और जिस चीज़ से इसमें लिप्त है वो सब आदमियों के साथ कार्रवाई होगी, क्योंकि वास्तव में निर्दोष हिंदू हो, जो यही दर्ज था हमारा कि वो आदमी व्यक्ति हिंदू है। इस तरह से निर्णय करना, अगर जनप्रतिनिधि हो आप तो सबको साथ में लेना चलना चाहिए। एक बार भी उन्होंने आके ये नहीं पूछा कि भाई ये कार्यकर्ता किस तरह बंद हुआ, क्यों बना, लेकिन उन्होंने बैठ के डाक बंगले से बैठकर उन्होंने एक एक कार्यकर्ता का नाम लिखा। मैं भीम मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं भीम मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरे सगे ब्रदर उनके जो 2 नाखून निकलवाए गए और उनको निर्दोष रूप से, जो व्यक्ति वहाँ घटनास्थल पे भी नहीं था, उनको नामजद करके उनको ठूस दिया, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं था। 3 दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती कारण मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण, मंडल अध्यक्ष होने के कारण मेरे भाई को उन्होंने लिप्त किया। इस तरह से कई तरह से कार्यकर्ताओं को चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लिया। एक तरह के हिंदुओं के साथ में अब जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अब उनको लग रहा है कि पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और हिंदुत्व की बात चल रहा है। ये जो पूरा घटनाक्रम ही आपने बताया और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, तो ये क्या इस चुनाव में भी वो प्रभावी ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल प्रभावी रहेगा। हर घर में जितने लोगों को, जो 150-200 लोगों को जो घर में निकाल के इन्होंने लाके मारपीट की, उनके वीडियो आज भी उन लोग करा रहे हैं। पाँव टूटे हुए पड़े, किसके नाखून नोचे हुए पड़े। इस पर हमने सुदर्शन सिंह जी से भी 1-2 बार सवाल किया कि आखिर इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, एक तो देवगढ़ में पुजारी की जो हत्या का आरोप लगा था कि वो भी विधायक ने करवाया, यहाँ पे भी तो वो कह रहे हैं मैं न तो उसमें था, न मेरा कोई रोल है, अपराधी है जो जिन्हों अपराधी हैं वो। मैं कहना चाहता हूँ, पुजारी वाली बात आती है। पुजारी वाली बात में 164 के जो बयान होते हैं कोर्ट के अंदर होते हैं, कोर्ट के स्वतंत्र बयान, जब मृत्युकालीन कथन होता है, एविडेंस एक्ट में 32 सेक्शन के अंदर जो एविडेंस होता है वो मृत्युकालीन कथन सर्वमान्य होता है। मरते मरते उस व्यक्ति ने, जो पुजारी ने कहा कि मुझे मरवाने में सुदर्शन सिंह रावत का पूरा सहयोग था, क्योंकि राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने जांच चेंज करवा के सीआईडीसीबी से करवाई और सीआईडीसीबी में इनका नाम काट दिया गया। जबकि मैं कह रहा हूँ वापस सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी से आ जाएगा, फाइल वापस खुलेगी और सुदर्शन सिंह रावत इसमें हत्या में मुलजिम में शामिल रहेंगे। इस बार गांव में भी जा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भीम में जो विकास कार्य करवाए हैं पिछले 40 साल के मुकाबले सर्वाधिक हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं किया है। सारा विकास बीजेपी के राज का है। इनका एक भी ईंट इनकी नहीं लगी हुई है। जो पहले जो पास हुए थे बीजेपी के टाइम में, वही काम रिटर्न हुए हैं। और इसके बारे में विशेष रूप से प्रमुख साहब, भाजपा के कार्यकर्ता ही भी भाजपा की तरफ से अभी पिछले दिनों सुरेंद्र सिंह जी विधायक और राजसमंद डिप्टी मजिस्ट्रेट ने डीएमएफटी बैठक का बहिष्कार भी किया और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा बजट भीम और नाथद्वारा में गया। तो मतलब बजट तो वो लाए हैं कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बजट लाते तो ज़मीनी स्तर पर भी विकास कार्य होते हैं। हमारे जब कार्यकाल में हमने, आप देखो तो इधर कुकड़ा, इधर 7 पंचायतों में बोरवा, सेकावास, इस तरफ जाओ तो पहले निकलते थे तो गाड़ियों के पीछे धूल जम जाती थी। और हमारे टाइम में हम प्रत्येक गांव डाणी में एक पक्की डामरीकरण सड़क बनाई, पेयजल की हर मोहल्ले में, हर
गांव में हम पेयजल की योजना लेके आए, स्कूलों में जो EMFT फंड से हमने कमरे दिए, और जो ये स्टेडियम की बात करते हैं युवाओं के लिए, इस स्टेडियम की भी आपको जानकारी होगी कि हमने ही शुरुआत की थी। और सबसे पहले राजसमंद जिले में हमने भीम और देवगढ़ में ये स्टेडियम बनाने की कार्य योजना बनाई थी। इस योजना के तहत हमने भीम का जो ये स्टेडियम है यहाँ पे हमने स्वीकृत किए थे, देवगढ़ में किए थे, बरार में, बगड़ में, अजीतगढ़ में, ये सारे हमारे समय के कार्यकाल के स्टेडियम है। अभी तो इन्होंने बनाए, अभी इन्होंने कहाँ बनाए, इन्होंने बनाए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं बनाए, लेकिन हमारे टाइम के जो स्वीकृति है आप अभी भी निकलवा के देख लेना। प्रत्येक पंचायत में हमारी प्लानिंग थी और हमने पूरी लिस्टेड कर दी थी, लेकिन किसी कारणवश ये सरकार नहीं आ पाई तो ये कार्य रुक गए। और पहले जो DMFT माइनिंग फंड का जो अध्यक्ष होता था वो जिला प्रमुख होता था, और जो विधायक और सांसद ये उसके सदस्य होते थे। हमने ऐसे कोई भेदभाव नहीं किया, हमने चारों विधानसभा में एक समानता का अधिकार देते हुए सभी विधानसभा में समान राशि आवंटन करते थे, और उसके तहत ही ये सारे पूरे जिले में विकास होता था। इस बार मुख्य रूप से एक सुदर्शन सिंह जी से जब बात हुई अलग अलग सवालों में, मैंने कहा जैसे भाजपा आपके ऊपर ये आरोप लगाती, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हरि सिंह जी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो मनगढ़ंत आरोप हैं उनके, कोई आरोपों में सच्चाई नहीं है। तो अनपढ़ ही सोका था पढ़ियोड़ा हूँ तो बढ़िया, अनपढ़ सही है, क्योंकि काम एक बोरो आदमी भी जान हाथ जोड़न मिल सके, बिना हाथ खोंदा में हाथ मेलन बात करे नहीं, वो बढ़िया विधायक हुए है। पढ़ियो लिखे कोई मतलब, जो खाली अटे मियाँ भाई आन वसरिया है बाहर का, वहाँ के लिए तो तुरंत कार्रवाई, मतलब कार्रवाई वे नहीं। और दूसरा अपना जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं, उनके कोई मकान जाते बना रहे हैं, तो गांवों में तो आप भी जानते हो ना, बिना पट्टे के ही होते हैं, वाड़ा वगैरह में नहीं। इनमें मकान बनाने के लिए कोई काम चल रहा है तो तहसीलदार जाइप्रो, और अठीने फर्जी जो रोहिंग्या मुसलमान आन वसरिया है, वहाँ के लिए कोई नहीं। 1.5 बीघा जमीन आवंटित हुई, 5 बीघा पे कब्जो कर ली दो। तो ये आरोप तो बीजेपी भी कहीं लगाया है कि पिछली बार जैसे भाई भतीजावाद चालियो वनारी के जमीन ले लेन लोगारी हड़पी एक भी बता दो आज भाजपा छोड़ दूं। अब खरीदने को कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, हमने वो आरोप खरीदे तो दुनिया, मैं भी जमीन खरीदता हूँ साहब, खरीदते हैं, दुनिया खरीदती है, वो आरोप लगा देते हैं इसने हड़प ली। अरे कैसे हड़प ली, खरीदी है भाई। एक भी ऐसा हो तो मैं आज भाजपा से रिजाइन देता हूँ। कोई एक महिला की उन्होंने, एक व्यक्ति की डेथ हुई थी, उस महिला ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। महिला ने बेची थी जमीन, वो जो यहाँ नंदावट की बात है, उसने बेची थी, और बाद में रेटें बढ़ती है तो सब अपना वो दावा ठोक लेते हैं, बाकी रजिस्ट्री हुई है उसकी। ऐसे तो कोई बंदूक की नोक तो यहाँ तो बिहार का राज तो है नहीं, आम आदमी की तरह आए और रजिस्ट्री कराई होगी उसने। ये बार बार शब्द दोनों तरफ से देखे। मैंने एक बार हरि सिंह जी से भी बात की तो वो कहते हैं कि वो बाप बेटे गुंडे हैं, उनसे बात की तो वो कहे गुंडे। ये गुंडा शब्द कहाँ से है? ये तो ये शब्द कहाँ से आ जाता है? सुदर्शन सिंह जी माँ गुंडे है, गुंडे भी नहीं माँ गुंडे है। क्योंकि वो गुंडे किस हिसाब से, वो हिंदू भाइयों को नाखून कटवाए, मुसलमान महिला में घुमाए, पानी की जगह पेशाब पिलाया। ये पुलिस प्रशासन, तहसील, हर अधिकारी विधायक सुदर्शन सिंह से नफरत करते हैं। वो इसलिए करते हैं, इसको डालो उधर, इसको उधर पटको, इसको बाढ़ में डालो। अरे यार वो बेचारा अधिकारी है, सरकार उसको तनख्वाह दे रही है, उसको काम तो करना दो। उनको बस कमीशन चाहिए। विधायक साहब को क्या चाहिए? 10% कमीशन चाहिए। कई बेचारे टैप हो गए। ये अधिकारियों की जब बात आई तो मैंने ये उनसे भी सवाल किया कि मैंने कहा ये क्यों रहता है कि अधिकारियों पे आपका आक्रोश रहता है, अधिकारियों के प्रति नाराजगी रहती है? तो उन्होंने ये कहा कि मैं जनता के काम के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जनता की जो नहीं सुनेगा उसके लिए मैं कोई भी अधिकारी हो उसमें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जनता के लिए। सर उनको कमीशन चाहिए, मेन चीज कमीशन। मैं बताता हूँ विधायक साहब ने क्या क्या कांड किए, एक एक कांड गिनाता हूँ, कम से कम 50 कांड बता देता हूँ। विधायक साहब ने पुजारी को जलाया, जसाखेड़ा में 100 जनों को जेल में डलवाया, भीम में 150 जनों को नाखून तक कटवाए, और पुजारी को जिंदा जलाया, गायों की हॉस्पिटल की जगह पे कब्जे करवाए। गोपाल पिटाई है, कांग्रेस के विधायक पहली दावेदारी की थी उसने वो पैसे लेकर बाजारों में दुकानें गुड़वाता है, कभी हफ्ता वसूली लेता है। आए मेरे जैसे को गोपाल पिटाई ने बोला भाई कल 1 लाख रुपए चाहिए, नहीं मिला तो कल भीम छोड़ देना। गोपाल पिटाई ने मुझे धमकी दी है कि पैसे चाहिए, मुकदमा दर्ज कराया नहीं कराया। मेरे को कोई सुनवाई नहीं करते हैं, भीम थाने में कोई एफआईआर भी नहीं करती है। डायरेक्ट बीजेपी कार्यकर्ता, इसको डालो अंदर जेल में,
बस। ये तो कोर्ट से हो सकती है ना FIR? पर कोर्ट में हमने खूब ट्राई की सर, कोर्ट में हमारा मुकदमा भी लगाया है, हमने मुकदमा भी लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पारिवारिक मैटर में जैसे कि बाप के दो भाई होते हैं, दो बेटे होते हैं, एक भाई कांग्रेसी होता है, एक भाई बीजेपी होता है। अच्छा ये बीजेपी, इसको डाल दो अंदर जेल में। मुझे विधायक साहब ने 12 ताड़ियों के अंदर मेरे से बात की थी, गजेंद्र सिंह यही था, इसने बोला कि यार बीजेपी का राज नहीं है, कांग्रेस का राज। मैं कहा सर मरूंगा भी बीजेपी के झंडे से लपट कर जाऊंगा और जिंदा रहूंगा तो बीजेपी के झंडे पे रहूंगा, मैं को बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। तुम कितना भी जोर लगा दो पर बीजेपी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज भी 5 साल में विपक्ष में रहते हुए विधायक सुदर्शन सिंह से सामना टक्कर लिया, वो मेरा नाम गुड्डू मेवाड़ अब ये जो अभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो मेरे को यूं लग रहा है कि अब जो राजनीति हुई है वो काफी बदल गई है, अब वो सुचिता की राजनीति नहीं रही। सर ये चुनाव भीम देवगढ़ का ऐसा चुनाव होगा, बाप बेटे को मुंड देखने लायक नहीं रहेंगे, ये चेहरा बताने लायक भी नहीं रहेंगे कि हमने ये क्या किया हिंदू भैया के साथ। वो क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं मस्जिद खुला देते हैं, उर्दू भाषा। अभी लेकिन उनसे जब बात करते हैं, जैसे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, उस दौरान जो रैलियां निकाली उसमें भी भगवा में दिखा, और आज जो उनका नामांकन रैली थी उसमें भी भगवा जो झंडा है वो आगे चल रहा है। फिर उनकी पार्टी, सर ये नकली हिंदू है, विधायक साहब नकली हिंदू है। और ये नकली हिंदू क्या कैसे वो है? अभी उन्होंने संबोधन में तो उन्होंने कहा भाजपा ही नकली हिंदू है। उन्होंने विधायक साहब को पूछो कि राम के मंदिर में आपने कितना चंदा दिया, ये पूछ लो आप। वो बोल रहे मैंने 1 रुपये भी दिया चंदा, आप कहोगे जो मैं कर लूंगा। वो नकली हिंदू है। उनके पिताजी यहाँ कब्जे करा रहे, फोन पे जमीन के हफ्ते वसूली ले रहे, अधिकारी कुएं नदौड़ में जाके वसूली दे रहे, नहीं देते। ट्रांसपोर्ट बाड़मेर जैसे में छोटा सा 151 का केस होता है, ला 5,000 1,000 1.5 लाख 4,000 मेरे को दे। ये ऐसे तो काम कर रहे हैं विधायक साहब के पिताजी लक्ष्मण सिंह जी। सही है। हाँ ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हाँ उनकी गुंडागर्दी दादागिरी थोड़ी 5 साल में ज़्यादा ही रही है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं बीजेपी वालों की ज्यादा दादागिरी। नहीं ये तो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, वास्तव में इनका कामकाज करने का बोल तो अच्छा है वैसे। किसी को भी बोल तो प्रेशर में लगे काम करवाते हैं। इस बार क्या रहने वाला है? और सर विकास के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी विकास हुआ है हमारी भीम तहसील में, भीम विधानसभा में हरि सिंह जी के समय विकास हुआ है। 5 साल में हमारे मंडार पंचायत में बता रहा हूँ आपको, उन्होंने 3 रोड पास किए थे, अभी तक वो रोड वैसे वैसे पड़े हैं। 2.5 साल हो गए, कच्चे रोड हुए हैं और बोर्ड लगा दिया, बोलते डाबरी खंड का बोर्ड लगा दिया उन पर। यह विकास हुआ उनका, रोड कच्चा पड़ा है। काम चालू है, 3 साल से रोड बंद पड़ा है। हाँ स्वीकृत हो गया। स्वीकृत हो गया, फक्त नामांकन किया उनका, उद्घाटन किया उन्होंने। यो कह रहे हैं कि इस बार भीम विधानसभा में कि युवा उनके साथ में। युवाओं के लिए सर मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा के जो भीम देवगढ़ के जो भी है, जो सुदर्शन सिंह के अभी खिलाफ थे, मतलब जो पक्ष में थे ना, वो यही कहना मानते हैं कि ये जो अपने भीम के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको सबको पक्ष में लेने के आने के लिए बोलते हैं कि ये कर दो वो कर दो, हम आपके साथ में रहेंगे, आपका जो भी कामकाज है हम आपका बिल्कुल जो भी कामकाज है आपको स्पष्ट कह रहे हैं कि युवाओं के लिए मुख्य रूप से जो चाहे सेना की भर्ती हो उस दौरान जो बसें लगवाने की बात हो या और भी जो मुख्य रूप से प्रयास है स्टेडियम बनाने की बात हो, वो कह रहे हैं मैंने युवाओं के लिए खूब काम किया, युवा इस बार उनके साथ है। देखो युवाओं के लिए काम सभी करते हैं और ये तो विकास तो सतत प्रक्रिया है, जो भी आएगा काम करेगा, पैसे लगेंगे, लेकिन युवाओं के लिए अगर कुछ यहाँ कोई कल कारखाने बनवाते, बढ़िया कोई रोजगार का साधन ढूंढते, तो हम समझते जो यहाँ का युवा तो आज भी बेंगलोर, सूरत, गुजरात वगैरह वहाँ है। अगर इन्होंने 5 साल में जो वादे करके आए थे कि हम 5 साल में यहाँ युवाओं के लिए इतने रोजगार लाएंगे, भीम देवगढ़ में हम ये इसकी फैक्ट्री लगा देंगे, वो लगा देंगे, लेकिन धरातल पे तो कुछ हुआ नहीं, केवल इनके थोते चढ़े बाजे गए। केवल ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चंबल से पानी लाने का, उन्होंने कहा चंबल से लिया है, उसका उद्घाटन भी कर दिया, काम भी शुरू हो चुका है। ये कह रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक मंत्री होते हुए नहीं लाते हैं, विधायक में नहीं कर। देखो अगर इनको देना होता तो ये घोषणा की थी उन्होंने दूसरे, जब ये जीत के आए और उन्होंने दूसरे साल ही घोषणा कर दी कि हम चंबल का पानी लेके आ जाए। एक्चुअली ये घोषणा हमारे पूर्व विधायक साहब हरि सिंह जी ने की थी और इसका लाए तो ये नहीं लाने के, फिर इन्होंने जब 4 साल तक ये बजट देना चाहते थे तो ये वादा ये करके भी आए थे हम पानी कर दें, लेकिन 4 साल तो दिया नहीं। अब ये 3 महीने पहले 1 महीने पहले इन्होंने उद्घाटन किया है। अब उद्घाटन करना और पानी देना इसमें बहुत
काम चल रहा है अभी, तो वो चल रहा उद्घाटन है के साथ वो ही शुरू किया लेकिन कंपनी ने। अगर इनके कार्यकाल में पानी आ जाता तो हमारे को विश्वास होता, चलो जनता भी समझती होगी। ये अब इन्होंने दिया, बजट तो इन्होंने दिया नहीं, अब पास किया है तो इन्होंने मालूम है सरकार तो हमारी चेंज होने वाली है, कांग्रेस सरकार तो रहेगी नहीं। अब बजट बना देते, दे दिया है तो बेचारी जो आएगी बीजेपी की सरकार आएगी वो देगी बजट, पानी वो पिलाएगी। लेकिन ये नाम केवल पत्थर लगाना इनका काम है, इन्होंने पत्थर लगाए। जितने भी काम हुए अभी भी सारे अधूरे पड़े हैं, कहीं भी पड़े। अगर कहीं शिलान्यास भी किया है तो उसके ऊपर भी कहीं पूर्ण कर दिया, सारे कर दिए। अभी 6 महीने के अंदर इन्होंने लगाए, क्योंकि प्रथम किस्त यूट्यूब थोड़ी बहुत इन्होंने दी होगी, बाकी का पैसा तो जो आने वाली सरकार लगाएगी। तो इनको ये था कि रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, अगर आगे वापस तो बढ़िया है, नहीं जाना है तो नाम तो करके जाओ, इसलिए केवल नाम करके जा रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, गहलोत साहब ने जो अलग अलग जिले बनाए, आपके भी ब्यावर पास में कुछ पंचायतें गई हैं और तहसीलें बनाई, थाने बनाए, तो ये जो काम दिख रहे हैं, ये गिना रहे हैं कांग्रेस के पदाधिकारी, क्या इसका इफेक्ट भीम में दिखेगा? देखो, जिला बनाने की बात तो जहाँ तक आप कर रहे हो, जिले बना दिए, लेकिन जब तक मूर्त रूप हुआ नहीं, बिल्डिंगें बनी नहीं, वहाँ कोई अधिकारी बैठा नहीं, तो केवल कागजों में आपने जिले बना दिए। जिले बनाने का ये तो कोई भी कर सकता है। आपने जो दिख रहा है वस्तु, तो यही चीज़ें 2 साल 3 साल पहले करते और उसको मूर्त रूप देते, और आज की जनता का जो कार्य होता तो उसका ये लगता। आज कितने एक जिला बनाने के लिए लगभग अपने को मालूम, आप समझ सकते हैं, आप लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। सारी चीज़ें उस जिले में था, वो बने, वो करे, तो वो पैसा चाहिए। इन्होंने केवल घोषणा हुई कर दी, अब इन्होंने मालूम है जो आने वाली सरकार करती रहेगी। अपन को एक वोट बैंक का लेने का इन्होंने केवल ये जरिया ढूंढा है कि जब जात तो वैसे ही रहे, जाते जाते घोषणा करिए, अगर जनता का मन होगा तो वोट दे देगी और नहीं होगा तो नहीं देगी। लेकिन जनता राजस्थान की बहुत समझदार हो सकती है। कांग्रेस में लोकतंत्र का राज खत्म हो गया है राजस्थान में, या कांग्रेस तंत्र है, और कांग्रेस तंत्र को लोग पहले 70 साल से जान ही रहे हैं, और अब लोग दोबारा इनके विश्वास में आने वाले नहीं है। और राजस्थान के अंदर 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वापस सुशासन चलेगा और राजस्थान फिर विकास की गति पकड़ेगा। लास्ट सवाल मेरा, भीम का क्या स्थिति रहेगी, भीम का परिणाम कैसा रहेगा? भीम का परिणाम सर, 15 साल हरि सिंह जी ने काम किया, 9 अरब रुपए के उन्होंने काम किए। मैं का मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरे हाथों से मैंने पंचायत वाइज सभी के जो कार्य थे वो बनाए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे से यह गलती रही कि हम जनता तक उस कामों को पहुँचा नहीं पाए और गिना नहीं पाए। और इस नए गिनाने की कमी से और थोड़ा पार्टी का जो अंदरूनी भी थोड़ा सा 15 साल की जो केमिस्ट्री होती है उसकी वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। लेकिन हम हर एक बूथ से केवल 7 वोट से हारे, हमारा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। और कुछ निर्दलीय खड़े होने की वजह से भी, हमारी पार्टी की वजह से हम लोग थोड़े रहे थे, लेकिन जनता ये समझ चुकी है दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। कोई निर्दलीय खड़ा हो नहीं हो, हम जो वोट उधर चले गए थे वो इस बार वापस हमारे प्लस होंगे और हम लगभग 30-35 हज़ार वोट से जीतेंगे, ऐसी हमारी एक भावना है। और ये पूर्ण रूप से आशा है, जो जनता का उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है, वो पूर्ण सत्य जाएगा और हम भारी मतों से जीतेंगे। हरि सिंह जी एक बार फिर एमएलए बनेंगे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, और आपने देखा मुख्य रूप से राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनाने और भीम में हरि सिंह रावत को विधायक बनाने के दावे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। अब 25 तारीख को जनता किसे वोट देती हैं, जनता क्या परिणाम देती हैं, ये तो आने वाले भविष्य के गर्त की बात है। लेकिन फिलहाल जो माहौल बन रहा है, जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो खुशी है, वो उत्साह, उमंग और कार्यकर्ताओं की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।